इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नास व अंज़लल फ़ुरक़ान इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आल इमरान का आज हम मुताला करेंगे। जो हमने कुरान मजीद का नज़्म जली का मुताला शुरू किया सूरह फातिहा सूरह बकरा के बाद, आज हम कुरान मजीद की तीसरी सूरत का जो है वो मुताला करेंगे, सूरह आल इमरान। ये सूरत भी मदनी सूरत है और 200 आयात पर मुश्तमिल ये सूरत है। इस सूरत का ज़माना नज़ूल सूरह आल इमरान का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो जंग ओहद के बाद सन 3 हिजरी में नाजिल हुआ है, जबकि कई सहाबा की शहादत के बाद बेवाओं और यतीमों के मसाइल हल तलब हो गए थे। उस वक़्त ये सूरत जो है वो नाजिल हुई। अलबत्ता आयात 33 ता 70 गालिबन 9 हिजरी में नाजिल हुई, जब नजरान के ईसाइयों का वफद मदीने आया था और उन्हें मुबाहले की पेशकश की गई थी। तो ये इसका ज़माना नज़ूल है। सूरह आल इमरान की फजीलत के हवाले से एक रिवायत मैंने आपको सूरह बकरा के शुरू में भी सुनाई थी कि सूरह आल इमरान के हवाले से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रोज़े क़यामत अपने पढ़ने वालों के लिए सूरह आल इमरान और सूरह अल बकरा 2 बादलों, 2 सायों और 2 रोशनियों की सूरत में ज़ाहिर होकर झगड़ेगी। ये अल्लाह ताला से जो है वो झगड़ा करेगी, सूरह आल इमरान और सूरह जो है वो बकरा। सूरह आल इमरान का जो किताबी रब्त है वो इस तरह है, इसको भी समझ लीजिए कि सूरह फातिहा में मज़कूर अज़्ज़ालीन कौम निसारा के खिलाफ फ़र्द जुर्म का जिक्र है। सूरह आल इमरान के अंदर गुमराह कौन थे? वो ईसाई थे, और उन ईसाइयों पर जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है वो सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने की है। सूरह बकरा के आखिर में दुआ कही गई, फ़ंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन, काफिरों पर गलबे के लिए अल्लाह से मदद तलब की जाए। यहाँ सूरह आल इमरान में काफिरों पर गलबे की 4 तदाबीर बयान की गई हैं, अल्लाह ताला ने बयान की है। दूसरी बात ये कि सूरह आल इमरान के आखिरी हिस्से में जंग ओहद की शिकस्त पर तबसरा है और इत्तेहाद और तंजीम की अहमियत को उजागर किया गया है। मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तफाक और तंजीम के इस्तेहकाम और इज्तिमाइयत के क़याम की हदायत दी गई है। अगली सूरत अन-निसा के जो मरकज़ी मज़मून है वो इज्तिमाइयत है, और इज्तिमाइयत के अंदर ख़ानदान से लेकर रियासत तक एक मजबूत इज्तिमाइयत नागुज़ीर होती है। इसलिए इज्तिमाइयत के अंदर अगर गलतियाँ होती रहें बार बार तो वो इज्तिमाइयत के लिए मुफीद नहीं होती, इज्तिमाइयत को ख़राब करती हैं। तो इस सूरत के अंदर सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह ताला ने इज्तिमाई ज़िंदगी के मुतालिक बहुत इज्तिमाइयत के मुतालिक अहम हदायत दी है। सूरह बकरा और सूरह आल इमरान की मुश्तरका जो खसूसियात हैं, फ़ज़ाइल हैं, उसको भी हम अपने सामने रख लें। सूरह बकरा के दूसरे हिस्से में अहले किताब बिलखसूस यहूद के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद की गई थी और बयान किया गया था। पूरे हमने जो है वो 9 रकू पढ़े थे यहूद के हवाले से। सूरह आल इमरान के यहाँ पहले हिस्से में अहले किताब बिलखसूस नसारा के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद की गई है, ईसाइयों के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद की गई है। सूरह बकरा में अल मग़ज़ूब यानी जो मग़ज़ूब अलैहिम कौम थी उसकी तफसील थी, यानी यहूद
और यहाँ अज़्ज़ालीन यानी गुमराह लोगों की यानी नसारा की तफसील है। सूरह बकरा की आयत नंबर 143 में उम्मत मुस्लिमा को उम्मतन वसता के से खिताब किया गया, यानी मोतदिल और मुतवाजिन कौम के खिताब से नवाजा गया। यहाँ सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 में उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने खैर उम्मत का खिताब दिया, बशर्ते कि वो अपना काम करे। खैर कुन तुम खैर उम्मतिन, अगर तुम दावत और तबलीग का काम करते हो तो तुम खैर उम्मत करार पाओगे। सूरह बकरा में भी अहले किताब को आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम के अल्फाज से इस्लाम की दावत दी गई, और यहाँ सूरह आल इमरान में भी उन्हें अस्लम तुम के अल्फाज से इस्लाम की दावत दी गई। दोनों सूरतों का इख्तिताम इंतहाई जामे दुआओं पर हुआ है, सूरह बकरा के अंदर भी और सूरह आल इमरान का भी, जो गलबा इस्लाम के लिए, दीन की इकामत के लिए, दीन को तख्त पर लाने के लिए ताल्लुक बिल्लाह की अहमियत पर दलालत करती है। इससे ये भी मालूम होता है कि वो लोग जो दीन की जद्दोजहद कर रहे हैं, दीन को तख्त पर लाना चाहते हैं, उनका अपना ताल्लुक बिल्लाह भी मजबूत होना चाहिए। यानी ये नहीं हो सकता कि उनकी अपनी जिंदगियों में तो दीन नाम की कोई चीज ना हो और वो कहें कि दीन हमने तख्त पर लाना है। ऐसे दीन तख्त पर नहीं आ सकता। पहले अपनी जिंदगियों में तो लाओ, फिर तख्त पर भी आ जाएगा। अपनी जिंदगी में ला नहीं सकते, तख्त पर तुम कैसे लाओगे? तो ये हमारे यहाँ कुछ लोगों का ये वहम है, गुमान है कि हम अपनी जिंदगियों में तो शायद दीन लाए ना लाए, तख्त पर शायद ले आए। ऐसा होना मुमकिन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक इंसान अपनी जिंदगी में दीन पर अमल ना करे। जो है वो दीन, अकामत दीन की जद्दोजहद जो है वो बावर नहीं साबित होगी, वो गालिब और कायम नहीं होगी। अल्लाह इस तरफ हमारी तवज्जो जो है वो हमें करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह आल इमरान की 5 आयात में अल्लाह ताला की अलूहियत का तज़किरा है, इलाह उनका तज़किरा है। अहले किताब को बार बार ये बताई गई बात कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। और ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 2, आयत नंबर 6, आयत नंबर 63, आयत नंबर 18 और आयत नंबर 64, इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये बात बयान की है। सूरह आल इमरान में दीन इस्लाम की हक़ानियत की अल्लाह ताला ने दलाइल दी है, और इस सूरत के अंदर अल इस्लाम की यानी जो अल्लाह ताला का दीन इस्लाम है, वो उसकी हक़ानियत को साबित करके तमाम इंसानों बिलखुसूस अहले किताब को इस्लाम लाने का मशवरा दिया गया। अहले किताब को साफ बता दिया गया कि अल्लाह के नज़दीक सिर्फ दीन इस्लाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह आल इमरान आयत नंबर 19। और फिर ये कि सलबी तरीके से भी साफ साफ बता दिया गया कि जो शख्स इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मजहब इख्तियार करेगा, वो हरगिज 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 उसका वो मजहब कबूल नहीं किया जाएगा। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, अगर कोई इस्लाम के अलावा दीन लेकर आएगा तो उसका कोई दीन कबूल नहीं किया जाएगा, चाहे वो दीन जमहूर हो, चाहे वो बादशाही निज़ाम हो, वो कबूल नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम कबूल किया जाएगा। मुसलमानों की जबान से कहलवाया गया कि हम रसूलों में इम्तियाज नहीं करते, यानी कि कौन सा रसूल बनी इसराइल में से है और कौन सा रसूल बनी इस्माइल में से है। हम तो अल्लाह के आगे झुकने वाले यानी मुस्लिमून हैं। हम तो सारे अंबिया को मानते हैं, चाहे वो बनी इसराइल से हो, चाहे वो बनी इस्माइल से हो। और अल्लाह ताला इस्लाम लाने के बाद कुफ्र का हुक्म नहीं देता, इसका तज़किरा है। यानी जो शख्स इस्लाम ले आता है, अब उसकी ज़िंदगी, उसका जीना मरना इस्लाम के साथ होना चाहिए। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। फिर ये कि मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि उनकी मौत इस्लाम ही की हालत में होनी चाहिए, और वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और इंसान का मामला ये ना हो कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा हो और अल्लाह ताला की साथ जो है वो बदअहदी में मुब्तला और उसकी मौत आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी उसकी 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के मुताबिक हो। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के तमाम हवारियों ने गवाही दी थी कि हम मुसलमान यानी मुस्लिमून हैं, लेकिन आज के ईसाई इस चीज़ को नहीं मानते हैं। आज के ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को भी छोड़ चुके हैं। अहले किताब से मुजादला करके इस्लाम की दावत देने का हुक्म दिया गया है,
वो मुंह मोड़ ले तो खुद ये गवाही देना कि हम मुस्लिम हैं, यानी हमारा काम है उनको दावत देना। अगर वो नहीं मानते तो हम मुस्लिम हैं, उस पर कायम रहना है हमने। फिर ये भी अल्लाह ताला ने बताया इस सूरत के अंदर कि ज़मीन और आसमान की हर चीज़ तौअन औ करहन जो है वो मुस्लिम ही है, फर्माबरदार ही है। इसलिए हजरत इंसान तुम भी मुस्लिम और फर्माबरदार बन जाओ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बताया गया कि वो यहूदी और ईसाई भी न थे और वो मुशरिक भी न थे, वमा काना मिनल मुशरिकीन, बल्कि वो हनीफा मुस्लिमन हनीफा, मुस्लिम थे, हनीफा हनफी थे, यानी अल्लाह अल्लाह की तरफ यकसू से रजू करने वाले थे। फिर ये कि बनी इसराइल यहूद नसारा और बनी इस्माइल के उम्मीयीन मुशरिकीन मक्का दोनों को इस्लाम की दावत दी गई। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 20 के अंदर। सूरह आल इमरान में अहले किताब के बारे में बहुत अहम अहकामात दिए गए। सूरह आल इमरान की बहुत सारी आयात में तफसील के साथ अहले किताब के लिए अहकामात दिए गए। आयत नंबर 19, आयत नंबर 20, आयत नंबर 23, आयत नंबर 61, आयत नंबर 64, आयत नंबर 65, 66, 67 और यहाँ तक के आयत नंबर 199 तक बहुत सी आयात हैं जिनके अंदर अहले किताब के बारे में अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं। सूरह आल इमरान में लफ्ज़ उम्मीयीन के इस्तेमाल की भी अल्लाह ताला ने हिकमत को बयान किया है। सूरह आल इमरान में उम्मीयीन के लफ्ज़ का इस्तेमाल एक ख़ास मफ़हूम रखता है। वो दो मफ़हूम बयान किए। एक ये कि बनी इसराइल जो नस्ली तासुब और तफाखुर में मुब्तला हैं, चुनाचे वो ये कहते हैं लैसा अलैना फिल उम्मीयीन सबीलुन, यानी बनी इस्माइल के उम्मीयीन के माल हड़प करने में कोई मुज़ायका नहीं है। इन मानों में उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। और दूसरा ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत की गई कि वो बनी इसराइल के अलावा बनी इस्माइल उम्मीयीन को भी इस्लाम की दावत दें, उन तक भी अल्लाह के पैगाम को पहुँचाएँ। सूरह आल इमरान के अंदर लफ्ज़ फुरकान के इस्तेमाल की हिकमत को अल्लाह ताला ने यूँ बयान किया कि इस सूरत में कुरान मजीद को अल फुरकान यानी फ़र्क कर देने वाली किताब कहा गया। ये तौरात और इंजील की जो तहरीफात की उन्होंने खुद, उसके पोल को खोल देने वाली किताब है, इसलिए इसको अल फुरकान कहते हैं। सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह ताला ने मुतशाबिहात से बचने का हुक्म दिया है। इस सूरत में मुसलमानों को हदायत दी गई है कि वो मुतशाबिहात की तावील के फितने से के अंदर गिरफ्तार ना हो। जिनके दिलों में ज़ेग़, गजी, टेढ़ होती है, वो तमाम गुमराह फिरके भी मुतशाबिहात की पैरवी करते हैं, लेकिन जो मोमिन है वो मुतशाबिहात की अंदर जो है वो गोताज़न नहीं होते। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर बहुत प्यारी दुआ सिखाई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। आयत नंबर 8 के अंदर, ए अल्लाह ईमान की हदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा कजी और न करना, हमें हदायत देना और उस पर कायम रखना। फिर ये कि सूरह आल इमरान के अंदर जो इमामत की तब्दीली हुई और इसके लिए जो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर उम्मतन वसता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और ताज जो है वो यहूद से लेकर मुसलमानों को दे दिया गया था। और यहाँ सूरह आल इमरान के अंदर तो उतिल मुल्क मन तशाओ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाओ के अल्फाज से इमामत की तब्दीली की तरफ इशारा किया गया कि बनी इसराइल से फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन का ताज छीन कर उम्मत मुस्लिमा के सर पर उम्मतन वसता के एजाज के साथ और खैर उम्मत के एजाज के साथ रख दिया गया। ये तो अफसोस की बात है, आज हमने अपने आप को खैर उम्मत समझना छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने तो हमें खैर उम्मत का खिताब दिया ना, हमारे लिए तो आज भी ये खैर उम्मत का खिताब मौजूद है। हम चाहें तो आज भी खैर बन सकते हैं अगर हम इस खैर को कुरान मजीद को फैलाने वाले बन जाए। तो इस खिताब को जिसके रुतबे हैं सिवा, उसकी सेवा बड़ी मुश्किल है। अगर अल्लाह ने इतना ऊंचा रुतबा दिया है तो उसके कुछ तकाजे भी हैं। उसका ये तकाजा नहीं है कि बस इंसान मालो दौलत ही कमाता रहे, बल्कि उसके तकाजा ये भी है कि इंसान अल्लाह की दीन की खिदमत करे और इसके अंदर लग जाए कि अक़वाम आलम तक इस दीन को पहुँचाया जाए। सूरह आल इमरान के अंदर उलुल अलबाब लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ
और उलुल अबसार, ये दो अल्फाज इस्तेमाल हुए, इनकी हिकमत को भी अल्लाह ताला ने बयान किया। और इस सूरत के अंदर ये दो जो अल्फाज उलुल अलबाब और उलुल अबसार के अल्फाज आए, इसके ज़रिए से अक्लमंदों की सिफात बयान की गई। उलुल अलबाब यानी अक्लमंदों की वजाहत की गई कि ये लोग मुतशाबिहात की तावील नहीं करते, मोहकमात की पैरवी करते हैं। वो आयात जिनका अंदर अल्लाह ने अहकामात बयान कर दिए उसकी पैरवी करते हैं। आयत नंबर 8 के अंदर इसका तज़किरा है। उलुल अलबाब यानी अक्लमंदों की वजाहत की गई कि ये लोग अल्लाह को याद करते हैं, कायनात पर गौर व फिक्र करके, अकीदा तौहीद इख्तियार करके, और अपनी ज़बान से ये दुआएं मांगते रहते हैं कि अल्लाह हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। सूरह आल इमरान आयत नंबर 190। उलुल अबसार यानी अकल वाले, अकलमंदों को दावत दी गई कि वो जंग बदर से नसीहत हासिल करेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने एक छोटे से गिरोह को एक बड़े गिरोह पर फतह और नुसरत अता कर दी। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 13 में इसका तज़किरा है। सूरह आल इमरान में अहले किताब को उनके जद्द अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से तज़कीर भी की गई और अहले किताब को इस्लाम की दावत भी दी गई। आले इब्राहीम को सारे आलम में बरगुज़ीदा कहा गया इस सूरत की आयत नंबर 33 के अंदर। तौरात और इंजील इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल की गई। आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला ने जिक्र किया, और ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना 2100 कबल मसीह है, जबकि 1300 कबल मसीह में सैयदना मूसा पर तौरात नाजिल की गई और इसके 1300 साल बाद सैयदना ईसा पर इंजील नाजिल की गई। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी या नसरानी नहीं थे, इसका तज़किरा है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 67 में। सैयदना इब्राहीम से करीब तर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा हैं, इसका तज़किरा है आयत नंबर 68 में। मुसलमान यहूदियों की तरह मुतसिब नहीं है, मुतासिब नहीं है, बल्कि सारे पैगंबरों पर ईमान लाते हैं। आयत नंबर 84 में इसका तज़किरा है। फिर ये कि बनी इसराइल को फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा के अल्फाज से मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करने की हदायत की गई सूरह आल इमरान की आयत नंबर 95 में। मकाम इब्राहीम मक्का में वो जगह है, यानी मताफ जब लोग हज करने जाए खाना काबा के दरवाजे के बिल्कुल थोड़ा सा इस साइड पर, तो उसको कहते हैं मकाम इब्राहीम, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होते थे। वहाँ वो पत्थर भी है जिस पर खड़े होकर आपने खाना काबा की दीवारों को तामीर किया था। तवाफ के बाद वहाँ जगह मिल जाए तो 2 रकत नमाज नफल पढ़ना, ये मसनून अमल है। अगर वहाँ जगह ना मिले तो फिर कहीं भी हरम के अंदर वो नफल पढ़े जा सकते हैं। सूरह आल इमरान के 2 बड़े हिस्से हैं और ये क्योंकि 200 आयात पर मुश्तमिल सूरत है तो इसके 2 बड़े हिस्से हैं और 7 पैराग्राफ है। पहले हिस्से में 4 पैराग्राफ है और दूसरे हिस्से में 3 पैराग्राफ है। पहला हिस्सा जो है वो इब्तदाई 101 आयात पर मुश्तमिल है, जो अहले किताब बिलखुसूस ईसाइयों से मुताल्लिक है, और दूसरा हिस्सा आयत नंबर 102 से लेकर आयत नंबर 200 तक है, जिसमें मुसलमानों को अहले किताब और दीगर काफरीन पर फतह और नुसरत के लिए अल्लाह ताला ने तंजीमी जमाती हदायत दी है। सूरह आल इमरान का नज़्म जली ये है कि मैंने अर्ज किया कि इस सूरत के जो है वो 7 पैराग्राफ हैं। पहला पैराग्राफ आयत नंबर 1 से 19 तक मुश्तमिल है और ये तमहीदी किस्म का है। कुरान, इसके अंदर कुरान को अल फुरकान कहा गया, जिसने अहले किताब की तारीफात के पोलों को खोल के रख दिया। अहले किताब बिलखुसूस ईसाइयों को तौहीद और इस्लाम की दावत दी गई और कुरान का तारुफ कराया गया कि यह तौरात और इंजील की तरह अल्लाह की वही है। कुरान सही और गलत को फर्क को वाज़े कर देता है। यह अल फुरकान है। अब अंदाजा करें, आज भी अल फुरकान है। आज भी हम जानना चाहते हैं सही क्या है गलत क्या है, तो हम कुरान के साथ जुड़ जाए, इंशाअल्लाह हमें पता चल जाएगा सही क्या है और गलत क्या है। अल्लाह ताला जिसे चाहे बगैर बाप के भी अरहाम में हमल ठहरा सकता है। ईसाई मुतशाबिहात में गिरफ्तार होकर गुमराह हो गए हैं।
और मुहकामात और मुतशाबिहात के बारे में अक्लमंदों का रवैया अख्तियार करने की हदायत दी गई। मुहकामात और मुतशाबिहात दोनों पर ईमान रखना चाहिए, लेकिन मुतशाबिहात की तावील से इज्तनाब करना चाहिए। जिनके दिलों में टेढ़ होती है वही मुतशाबिहात में उलझ पड़ते हैं। ज़ैग़े कल्ब से बचने के लिए दुआ सिखाई गई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। आयत नंबर 10 ता आयत नंबर 32 ये दूसरा पैराग्राफ है जिसके अंदर अहले किताब बिलखुसूस ईसाइयों को इस्लाम की दावत है। पहले हिस्से में उनके पोलों को खोला गया, अब दूसरे हिस्से में उनके सामने दावत रखी जा रही है। उलुल अबसार यानी अहले बसीरत को हलाकत फिरऔन और जंग बदर में कुरैश के बड़े बड़े सरदारों की हलाकत से इबरत हासिल करने का मशवरा दिया गया। अहले किताब को इस्लाम की दावत दी गई कि इस्लाम अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही दीन है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। फिर ये कि अहले किताब और मुश्रिकीन से इस्लाम कबूल करने में का मुतालबा है कि क्या तुम इस्लाम कबूल करोगे या नहीं करोगे। असलम तुम, क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो। यहूदियों को मोहब्बत इलाही का दावा करने के बजाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया गया। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अहले किताब को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की हदायत दी गई। ये दूसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ आयात 33 ता 63 पर मुश्तमिल है और इसके अंदर ईसाइयों के ट्रिनिटी यानी अकीदा तस्लीस की तरदीद के लिए सैयदा मरियम सलामुन अलैहा और सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे वाक़यात को बयान किया गया। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नानी सैयदा मरियम की वालदा ने नजर मानी थी कि होने वाले बच्चे को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया जाए। सैयदना मरियम पैदा हुई तो वो सैयदना ज़करिया की कफालत में दी गई। बैतुल मुक़द्दस में वो इबादत करती, उनके पास मौजज़ाना तौर पर रिज़्क आ जाता। इस पर सैयदना ज़करिया को ताज्जुब हुआ और उन्होंने भी बुढ़ापे में अल्लाह से दुआ की। चुनाचे उन्हें भी मौजज़ाना तौर पर बुढ़ापे में सैयदना याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में बेटा अता कर दिया गया। यहाँ से ये भी साबित किया गया ये कि औलाद देने वाला सिर्फ अल्लाह है। इसलिए अंबिया ने बुढ़ापे की उम्र में भी जाकर किससे मांगा, अल्लाह से मांगा। हालांकि अब बुढ़ापे में वो आसार नहीं रहते। आज की मेडिकल साइंस तो वैसे भी कहती है इंसान जब 45 या 50 साल का हो जाता है तो उसके बाद औलाद पैदा करने वाले जरासीम में वो कमजोर हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ सुन ली और ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ सुनी और अल्लाह ताला ने उनको पैदाइश में उनको बेटा दिया जिसका नाम याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम रखा गया। इसलिए जिनकी औलाद नहीं हो रही होती उनको अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए। बाबों के पास, पीरों के पास, पंडितों के पास नहीं जाना चाहिए। यही तो शिर्क है, यही तो गुनाह है कि ये लोग कुछ नहीं दे सकते सिवाय अल्लाह के। अल्लाह से मांगिए। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी बाबे के पास नहीं गए, अपने रब से मांगा, रब हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल किया और याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में बेटा अता कर दिया। यहाँ ये भी साबित किया गया है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे नहीं हैं, बल्कि मौजज़ाना तौर पर बगैर बाप के पैदा किए गए हैं। जिस तरह सैयदना याह्या की पैदाइश मौजज़ाना तौर पर बुढ़ापे में हुई, ऐसे ही सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजज़ाना पैदाइश हुई है। फिर ये कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात बयान करके खुद उनकी ज़बान के अल्फाज नकल किए गए। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। खुद सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारियों ने कहा था कि हम मुसलमान हैं। ये पेशनगोई की गई कि आपके मानने वालों की तादाद आपका इनकार करने वालों से ज्यादा होगी।
अकीदा तस्लीस की तरदीद के लिए सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल पेश की गई कि ईसा अलैहिस्सलाम के तो सिर्फ वालिद नहीं थे, जबकि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा किया तो ना वालिद थे ना वालिदा थी। फिर ये कि इस सूरत के अंदर दावत मुबाहिला, इन तमाम दलाइल के बावजूद अब अगर कोई ईसाई इस्लाम की दावत को तस्लीम नहीं करता तो फिर उससे कहा जाएगा मुबाहिला हो सकता है, आओ मुबाहिला करते हैं। हम अपने भी बच्चों को साथ आएंगे और वो अपने भी बच्चों के साथ आएंगे। इसके बाद कसम खाई जाएगी कि जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। और आखिर में दावत तौहीद का फिर से आयादा किया गया। ये है आल इमरान, सूरह आल इमरान का जो है वो तीसरा पैराग्राफ जिसका जिक्र किया मैंने आपके साथ। चौथा पैराग्राफ आयात 64 ता 101 पर मुश्तमिल है और इसमें अहले किताब के शर से आगाह करके मुसलमानों को उनसे खबरदार रहने की हदायत की। अहले किताब का जो शर है उससे जो है वो मुसलमानों को जो है वो खबरदार किया गया। अहले किताब को भी मुकालमे की दावत दी गई कि आओ बैठ के बात करो, डायलॉग करते हैं। सैयदा इब्राहीम मुस्लिम यानी हनीफ थे। यहूदियों और ईसाइयों को अपने जद अमजद के तर्ज अमल को इख्तियार करने का कहा गया, तलकीन की गई। अहले किताब के खैर और शर की वजाहत की गई। ये लोग गैर यहूदियों के माल को अपने लिए जायज समझते हैं। आज भी यहूदी जो है वो गैर यहूदी के माल को हड़प करना, उनसे सूद लेना जाए। हालांकि ये भी समझिए उनकी शरीयत के अंदर भी सूद हराम है, लेकिन वो आपस में एक यहूदी दूसरे यहूदी से सूद नहीं लेगा, लेकिन बाकी दुनिया से वो जो है वो सूद लेंगे, जायज समझते हैं। इनमें बाद अच्छे लोग भी हैं जो दयानतदार हैं। ये कुरान का बैलेंस है। कुरान ने सबको गलत नहीं कहा, जो ठीक थे उनको ठीक कहा है। यहूदी उलमा की तहरीफ किताब का पोल खोल दिया गया। ये अपनी जबानों को हला हला कर लोगों को ये तासुर देते हैं कि ये हुक्म तौरात में है, हालांकि वो हुक्म तौरात में नहीं होता। फिर ये कि यहूदियों की खानदानी असबियत को रद्द किया गया। वो सिर्फ अपने खानदान के रसूल पर ईमान लाना चाहते हैं, जबकि मुसलमान मुतासिब नहीं होते, दोनों खानदानों के अंबिया पर ईमान लाते हैं। अहले किताब को साफ साफ बता दिया गया, इस्लाम के अलावा कोई और दीन भी अल्लाह के यहाँ हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अहले किताब को अपने जद अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह खालिस तौहीद इख्तियार करने और दीन इब्राहीम की पैरवी करने के हुक्म दिया गया। फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, ये इस अल्फाज से उन्हें हुक्म दिया गया। पांचवा पैराग्राफ आयात 102 ता 120 पर मुश्तमिल है और इसके अंदर तकवा का हुक्म देकर मुसलमानों को कुछ तंजीमी हदायत दी। मुसलमानों को अल्लाह का ऐसा तकवा इख्तियार करना चाहिए जैसा कि अल्लाह का हक है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ के अल्फाज से अल्लाह की रस्सी को मजबूती पर पकड़ने की हदायत की। और मुसलमानों के अंदर एक ऐसी इज्तमायत होनी चाहिए, एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो नेकी का हुक्म दे, भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। दावत और तबलीग का एक इज्तमाई फरीजा है जो दिया गया मुसलमान। यानी बहुत से उलमा ने कहा और डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह ताला ने भी ये कहा कि 102, 103 और 104 इन तीन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को सहनकाती लाहे अमल दिया है। पहला ये कि कुरान की दावत के जरिए से दिलों को नरम किया जाए, इसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत को शामिल करके दुनिया की मोहब्बत को निकाला जाए। फिर ये कि इस कुरान मजीद ही के जरिए से एक ऐसी इज्तमाइयत तैयार की जाए जो लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने वाली हो और इकामत दीन की जदोजहद करने वाली हो, यानी दीन के गलबे के लिए मेहनत करने वाली। उम्मत मुस्लिमा को खैर उम्मत का खिताब दिया गया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना। इसका नस्बुलैन अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। उम्मत मुस्लिमा को मैदान में इसलिए लाया गया कि वो दूसरे इंसानों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाए। उखरिजत लिन्नास, अहले किताब से भी कहा गया, दर्दमंदी का इजहार किया गया कि अगर वो भी इस्लाम ले आए तो कितना अच्छा हो।
और मुसलमानों से कहा गया कि निकलो लोगों के लिए, निकलो लोगों के लिए, अल्लाह के दीन की दावत हो। इसके बाद अहले किताब के शर और उनके अंदर पोशीदा खैर की चंद मिसालें भी दी गई। कुछ लोग अल्लाह के बजाय दुनिया के लिए माल और दौलत खर्च करते हैं, उन्हें उनके अंजाम बद से खबरदार किया गया। मुसलमानों से कहा गया कि वो गैर मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को अपना राजदार न बनाएं। ला तत्तखिजू बितानतुम मिन दूनिकुम, वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, इल्ला ये कि आज तो हमारे हुक्मरान उनके सामने बिछे जा रहे हैं, हमारे तो बजट तक, हमारा आर्मी चीफ तक वो अपॉइंटमेंट करते हैं, आपका चीफ जस्टिस वो लगाते हैं, सारी भी जितनी अहम पोस्टें हैं वहां से अप्रूवल आता है तो वो बनता है, बजट वहां से आता है, ये सब होता है। जबकि अल्लाह कह रहा है कि किसी को राजदार नहीं बनाना। ये इस्लामी रियासत की खारजा पॉलिसी है। और मुसलमानों पर यह भी वादे किया गया कि तुम अहले किताब से मोहब्बत करते हो, लेकिन अहले किताब तुमसे मोहब्बत नहीं करते। युहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम, तुम उनसे करते हो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, वो तो तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारे लिए बुग़्ज़ रखते हैं दिलों। आखिर में उन्हें बताया गया कि सब्र और तकवा से अहले किताब के शर पर काबू पाया जा सकता है। वइन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया। ये 5वां पैराग्राफ। छठा पैराग्राफ आयात 121 था 199 पर मुश्तमिल है, जिसमें जंगे ओहद की शिकस्त पर तबसरा करके मुनाफिकीन के किरदार पर भी तबसरा किया गया। देखिए, जंगे ओहद में दो ग्रोहों की कमजोरी का जिक्र किया गया। मुसलमानों की इखलाकी तरबियत की गई कि वो सब्र से, तकवा से काम लें, सूद से बचें, दिल खोल कर इन्फाक करें अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इताअत करें, इन्फाक और जिहाद के जरिए से अल्लाह की मग़फ़िरत और जन्नत हासिल करने के लिए एक दूसरे से बाजी ले जाए। सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अहले ईमान तंगी और खुशहाली दोनों हालतों में अल्लाह की राह पे खर्च करते हैं। तंगी है तो कम खर्च करें, खुशहाली हो जाए तो जरा ज्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च जो है वो किया जाए। गुस्से को पी जाते हैं, अहले ईमान की सिफात जहां बयान की गई वहां ये भी कहा गया कि वो तंगी और खुशहाली में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। फिर फरमाया कि वो गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं, उनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। फोश काम या गुनाह हो जाए तो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं, गुनाहों पर इसरार नहीं करते, इन्हें मग़फ़िरत और जन्नत अता की जाएगी। ये वो अल्लाह के बरगुज़ीदा लोग हैं जिन्होंने अल्लाह को पहचान लिया है और अल्लाह ताला की पहचान कर वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मुसलमानों को तसल्ली दी गई कि ईमान का मुजाहरा करें तो वही गालिब रहेंगे। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। और इसी सूरत के अंदर, सूरा ओहद के अंदर, ओहद की शिकस्त का मकसद वाज़े किया गया कि अल्लाह ताला सच्चे मोमिनों को छांटना चाहता था, मालूम लगाना चाहता था कि कौन है जो मेरी जान देने वाले हैं और कौन है जो पैसे और दौलत के लिए जान देने वाले हैं। जंग में सब्र और साबित कदमी का मुजाहरा करने से अल्लाह ताला करने और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत रखने की ये भी हिदायत दी गई। सहाबा की तरबियत की गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत या शहादत हो जाए तब भी दीन इस्लाम को छोड़ा नहीं जा सकता। और मुसलमानों को खबरदार किया गया कि वो काफिरों की इताअत करके नुकसान उठाएंगे। और ये भी कि मुसलमानों को तसल्ली दी गई कि अल्लाह इनका मौला है, सरपरस्त है, यह मौलाना, वो काफिरों के दिलों पर तुम्हारा रौब तारी करेगा। फिर ये कि ओहद में मुसलमानों की शिकस्त की वजह बाद लोगों की कमजोरी, बाहमी इख्तलाफ, मानी गरीबी की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी और दुनिया की तलब थी। ये थी बाद लोगों का मामला। आयत नंबर 52 में 152 में इसका तज़किरा है। जंग ओहद में मुनाफिकीन का किरदार, उनकी हवस इक़्तिदार का तज़किरा किया गया। मुनाफिकीन अपने आप को क़यादत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बेहतर समझते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नरमी, बाहमी मुशावरत, तवक्कुल का हुक्म दिया गया। तरतीब बताई गई कि पहले मशवरा किया जाए, फिर फैसला किया जाए और फिर फैसले पर तवक्कुल अच्छी चीज़ है और ये होगी तभी तो मोहब्बत इलाही का नज़ूल हो।
अल्लाह और उसके दीन की मदद करने की सूरत में फतह और गलबे की बशारत देगी। अगर तुम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद भी करेगा। मुनाफिकीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली हैसियत को समझने की हदायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुअल्लिम हैं और रसूल भी हैं, मुज़क्की भी हैं, मुरब्बी भी हैं। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस करके मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया, बड़ा एहसान किया। ये अल्लाह का फजल है। इसके बाद मुनाफिकीन की चंद सिफात गिनवाकर सच्चे मुसलमानों की हिम्मत अफजाई की। मुसलमानों को काफरों की दौड़ धूप से मरूब ना होने और बुखल की बजाय खोल खोल कर इन्फाक करने पर जो है वो अहले किताब के शर और उनकी अजियतों के मुकाबले में सब्र और तकवा के इंतजाम की हदायत दी। अहले किताब अहले शिकन भी हैं और नाफरमान भी, ये सजा के मुस्तहिक हैं। ये सूरत का छठा पैराग्राफ है। सूरह आल इमरान का 7वां और आखिरी पैराग्राफ, ये आयात 190 ता 200 पर मुश्तमिल है, जिसमें पूरी सूरत का खुलासा एक मरतबा फिर आ गया है। अक्लमंदों को अल्लाह ताला ने जो इसरार कायनात पर गौर करने और ताल्लुक़ मिला में इजाफे की हदायत दी गई, उन कहा गया कि अल्लाह को याद करो और कायनात पर गौर फिक्र। मुनादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहने को कहा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुलाए उनकी पुकार पर लब्बैक। हिज्जत और इन्फाक और जिहाद और अज़ियतों पर साबित कदमी का मुजाहरा करने वालों को जन्नत की बशारत दी। मुसलमानों पर वादे कर दिए गए कि काफिरों का मुख्तलिफ ममालिक में दंदनाना हरगिज़ तुम्हें धोखे में मुब्तला न करे। अल्लाह ताला सबसे बड़ी ताकत है। ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद, अल्लाह से तुम्हारा लो और ताल्लुक मजबूत हो रहा है। अहले किताब में से ईमान लाकर मुसलमान होने वालों की सिफात को बयान किया गया आयत नंबर 199 में। आखिरी आयत में बतौर खास 4 हदायत दी गई जिनके जरिए काफिरों पर गलबा पाया जा सकता है। साबित कदमी यानी सबर और मुसाबरत, साबित कदमी की बाहम तलकीन एक दूसरे को, और मुराबता कमर बस्ती कर लेना, अपने आप को उठा देना और तैयार कर लेना, और नंबर 4 तकवा। ये चारों चीज़ें होंगी तो नूरुल अला नूर, अगर नहीं है तो इनको आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर पैदा करने की कोशिश की जाए। सूरह आल इमरान की आखिरी ये आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, बकरा की भी आखिरी आयत है। और सूरह बकरा की जो आखिरी आयत में दुआ है, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, जिसका जिक्र सूरह आल इमरान के इस आयत में हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में इस सूरत का जो मरकजी मजमीन है, जो 4 तदबीर इख्तियार करके काफरों पर और बिलखुसूस अहले किताब पर गलबा हासिल किया जाना चाहिए, जो अल्लाह ताला ने बयानी, उनको बयान करके अख्ताम करते हैं। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन की दुआ कबूल हो सकती है बशर्ते के 4 काम किए जाए। नंबर 1, अहले किताब को इस्लाम की दावत दी जाए, उनसे मुकालमा, उनसे मुबाहिसा, उनसे मुजादला, उनसे मुबाहिला किया जाए, दावत व तबलीग का काम किया जाए उनके साथ। नंबर 2, अहले किताब में मौजूद खैर को दरियाफ्त किया जाए और उसे इस्लाम के हक में इस्तेमाल किया जाए। यही वो सारे गलत नहीं है, जो उनका गलत पार्ट है उसको जो है वो छोड़कर जो उनमें खैर है उसको दरियाफ्त की कर उसे इस्लाम के हक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 3, अहले किताब में मौजूद शर से आगाही हासिल करके उससे बचने की भरपूर कोशिश की। वो जो शर फैला रहे हैं वो हमें मालूम होना चाहिए क्या है, फिर उससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और नंबर 4, उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों के अंदर कामिल इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा किया जाए, तकवे की बिनाद पर उम्मत की तंजीम की जाए और जंग ओहद की शिकस्त के असबाब का जायजा लेकर मुस्तकबिल में दाखिली कमजोरियों, बिलखसूस निफाक और प्रोपेगेंडे पर काबू पाने की कोशिश की जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद के इस फ़हम को अपने अंदर समझोने की, अपने अंदर समेटने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें इस पैगाम को लेकर सारी दुनिया में फैलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।